दोस्तों, आप सबों ने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनी होगी। आपने सुना होगा कि हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुरूप बन जाते हैं। मेरे हमारी सोच के अनुसार ही प्रकृति में, ब्रह्मांड में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, जो हमारी स्थिति को सार्थक करता है। आज मैं इतिहास के पन्नों से एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के, एक ऐसे निराले अद्वितीय व्यक्ति की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जिसने साबित कर दिया कि अपने इनर परसेप्शन से दूसरे की धारणा को बदला जा सकता है। उस व्यक्ति ने तमाम उम्र अनेकों प्रयोग किए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने, जैसे आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजशासकों के सामने, और खुद को प्रमाणित किया। और बहुत सहज तरीके से उस व्यक्ति ने प्रमाणित किया कि आदमी अपने इनर परसेप्शन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा और उसकी धारणा में बदलाव ला सकता है। उसके जैसा व्यक्ति इस धरती पर अब तक तो नहीं हुआ है, और आने वाले समय की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा ही कुछ है, तो मैं कह सकता हूं कि उसके जैसा व्यक्ति न भूतो न भविष्यति। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम वुल्फ मेसिंग था। आइए धारणा के इस कंसेप्शन के संबंध में सुनते हैं वुल्फ मेसिंग की कुछ कहानियां। एक बार 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छुपा पड़ा था। उसके पास ट्रेन के टिकट नहीं थे, वह घर से भागा हुआ था। उसके पास रुपये भी नहीं थे। बाद में वह बहुत प्रसिद्ध आदमी बना, यहाँ तक कि हिटलर ने उसे पकड़ने के लिए लाखों के इनाम रखे थे। फिर तो उसके बहुत अद्भुत परिणाम हुए। रूस के तत्कालीन शासक स्टालिन और महान वैज्ञानिक आइंस्टीन और गांधी, यह सब उससे मिलकर बहुत आनंदित हुए और बहुत प्रभावित भी हुए। उस व्यक्ति का बाद में नाम वुल्फ मेसिंग पड़ा। उसके पहले कोई उसे जानता भी नहीं था। वुल्फ मेसिंग ने अपनी आत्मकथा लिखी, जो रूस में पब्लिश हुई और उसे बड़ा समर्थन मिला। उस किताब का नाम है अबाउट माई सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर बेंच के नीचे छिपा पड़ा था, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं थे। मेसिंग ने लिखा है, वह शब्द मैं कभी नहीं भूलता जब टिकट चेकर का डिब्बे में प्रवेश हुआ। उसके जूतों की टक टक की आवाज का आना, मेरी सांसों का रुक जाना, और उस ठंडी सुबह में घबराहट में मेरे पसीने का निकलना। टिकट चेकर ने मेरे पास आकर पूछा, यंग मैन, योर टिकट, तुम्हारा टिकट कहाँ है? मेसिंग के पास टिकट तो नहीं थी, लेकिन अचानक उसने पास में पड़ा एक कागज का टुकड़ा, या उसे न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी कह सकते हैं, मेसिंग ने हाथ में उठा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और संकल्प किया कि यह एक टिकट है, और उसने उसे टिकट चेकर को दे दिया और मन ही मन सोचने लगा, हे अद्भुत शक्ति, हे परमात्मा, टिकट चेकर को यह टिकट दिखाई पड़ जाए। टिकट चेकर ने उस कागज के टुकड़े को पंचर किया और उसे मेसी को वापस लौटाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? जब टिकट तुम्हारे पास है तो सीट के नीचे क्यों छिपे हो? When you have got the ticket, why you are lying under the seat? यह सुनते ही मेसी को खुद भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछले कई वर्षों में धरती पर वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसे धारणा के संबंध में, इनर परसेप्शन के संबंध में सबसे ज्यादा और अद्भुत अनुभव थे। उसकी परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। रूस में 1946 में एक नाटक का मंच लगा हुआ था।
मेसिंग उस मंच से लोगों के विचार संक्रमित करने का अपना प्रयोग दिखाने जा रहा था। थॉट इन्फेक्टेड पर अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा था कि अचानक पुलिस ने आकर शो रुकवा दिया और लोगों से कहा कार्यक्रम समाप्त हो गया है क्योंकि वुल्फ मेसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंच का पर्दा गिरा दिया गया। मेसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डालकर क्रेमलिन ले जाया गया और रूस के तत्कालीन शासक स्टेलिन के सामने पेश किया गया। स्टेलिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी भी की धारणा को दूसरा व्यक्ति अपनी आंतरिक धारणा, अपनी इनर परसेप्शन से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी पदार्थ नहीं रह जाता। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे सामने यह सिद्ध करो और मुझे वह सब दिखाओ। तो मेसिंग ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा चाहो मैं करने को तैयार हूं। स्टेलिन ने कहा, तुम आज यहाँ बंद कमरे में रहो। कल 2 बजे मॉस्को के बड़े बैंक में से तुम धारणा के द्वारा क्लर्क से 1 लाख रूबल निकाल कर लाओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घेर दिया गया। 2 सिपाही पिस्तौल लिए मेसिंग के पीछे पीछे चले। मेसिंग को कुछ पता नहीं था कि उसे किस काउंटर पर ले जाया जाएगा। ठीक 2 बजे उसे बैंक के अंदर ले जाया गया और कैशियर के सामने खड़ा कर दिया गया। मेसिंग ने एक कोरा कागज, प्लेन पेपर 2 आदमियों के सामने निकाला। उसने उस कोरे कागज को 2 क्षण के लिए देखा और अपनी आंखें बंद की और फिर उसे उस कैशियर को दे दिया। कैशियर ने कई बार बड़ी सावधानी से उस कागज को देखा, फिर चश्मा लगाया और फिर देखा और फिर 1 लाख रूबल निकालकर मेसिंग को दे दिया। 1 लाख रूबल लेकर मेसिंग ने उसे बैग में रखा और जाकर स्टेलिन को दे दिया। स्टेलिन को बड़ी हैरानी हुई। फिर मेसिंग को उस रूबल को बैंक में वापस करने को कहा गया। रूबल से भरा बैग लेकर मेसिंग फिर बैंक पहुंचा। बैंक में जाकर उसने उस कैशियर से कहा, मेरा कागज वापस दे दो और ये अपना 1 लाख रूबल वापस ले लो, मेरा काम हो गया है। उस कैशियर ने कागज दोबारा देखा तो बिल्कुल सादा प्लेन पेपर था, खाली था। वो बेहोश हो गया। उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और वो नीचे गिर गया। रुपये वापस कर मेसिंग फिर स्टेलिन के पास पहुंचा, लेकिन स्टेलिन इतने से राजी न हुआ। उसने कहा, कोई जालसाजी हो सकती है, बैंक का क्लर्क मिला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टेलिन ने फिर दूसरा प्रयोग करने की ठानी। उसने मेसिंग से कहा, कल तुम्हें एक बंद कमरे में हजारों सैनिकों के पहरे में निगरानी में रखा जाएगा और ठीक 12:05 पर सैनिकों के पहरे से बाहर आकर दिखाना होगा। फिर क्या था, मेसिंग को क्रेमलिन के एक कमरे में बंद कर दिया गया और हजारों सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। उसको कहा गया ठीक 12:05 पर सैनिकों के पहरे से बाहर हो जाए। वोल्फ मेसिंग ठीक 12:05 पर कमरे से बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह पर खड़े रहे और वो किसी को दिखाई नहीं दिया। वो स्टेलिन के सामने हाजिर हो गया, लेकिन इस पर भी स्टेलिन को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि स्टेलिन कम्युनिज्म की पूरी धारणा, पूरी आधारशिला बिखरती नजर आने लगी। स्टेलिन को ऐसा लगा कि मार्क्सवाद का पूरा सिद्धांत बिखर जाएगा। एक आदमी धोखा कर दे और सारा का सारा मार्क्सवादी चिंतन, विचारधारा की आधारशिला गिर जाए। इसलिए स्टेलिन अब भी राजी न हुआ, लेकिन स्टेलिन वुल्फ मेसिंग से प्रभावित जरूर हुआ। फिर स्टेलिन ने एक तीसरे प्रयोग की प्रार्थना की, जो कि उसकी दृष्टि में सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी। वो प्रयोग यह था कि स्टेलिन ने कहा कि कल रात तुम मेरे कमरे में उपस्थित हो जाओ, और यह अत्यधिक कठिन बात थी, एक तरह से असंभव था, क्योंकि स्टेलिन जितना गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर कोई भी न रहा। किसी को पता नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में ठहरा है, क्योंकि वह रोज कमरा बदल दिया करता था। पता नहीं कोई बम फेंक दे। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी वह 5वें कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी वो 6ठे कमरे में है और तीसरी कतार जानती थी वो 8वें कमरे में है।
उसे लगता था उसे अपने सिपाहियों से भी बचने की जरूरत है। किसी को पता नहीं होता था कि वह किस कमरे में है। खुद उसकी पत्नी भी उसके कमरे का पता नहीं रख सकती थी। स्टेलिन के सभी कमरे जिनमें वह रहता था अलग अलग होते थे, लेकिन करीब करीब एक जैसे होते थे, जिनमें वह कभी भी कहीं भी सो सकता था, आ जा सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में होता था। लेकिन ठीक 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मेसिंग जाकर स्टेलिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर स्टेलिन भी कांप गया, पसीना पसीना हो गया और पूछा, यह तुमने किया कैसे? यह तो बिल्कुल असंभव है। मेसिंग ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया। दरवाजा पर आया और मैंने कहा, आई एम बैरिया। बैरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था और स्टालिन के बाद सबसे शक्तिशाली वही था। बस मैंने यही भाव किया, मैं बैरिया हूं, और आपके सैनिक सलाम करने लगे और मैं अंदर आ गया। स्टालिन ने सिर्फ वोल्फ मेसिंग को आज्ञा दी कि वह रूस में घूम सकता है, और वह प्रमाणिक है कि 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी, सिर्फ मेसिंग के कारण। 1940 के पहले कई लोग मारे गए जिन्होंने ऐसे दावे किए थे। कार्ल ऑटोविच नाम का एक आदमी की हत्या स्टेलिन के आदेश पर 1937 में कर दी गई, क्योंकि वह जो कुछ करता था उससे कम्युनिज्म की जो भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक धारणा थी वो बिखर जाती थी। आंतरिक धारणा, इनर परसेप्शन, इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि स्टेलिन ने अपने वैज्ञानिक को कहा कि इस पर रिसर्च करो, शोध करो। अगर धारणा ऐसी हो सकती है तो उसका इस्तेमाल युद्ध में भी किया जा सकता है। जो आदमी मेसिंग का अध्ययन करता रहा उसका नाम नामोव था। नामोव ने कहा, जो अंतिम हथियार होगा वो मेसिंग के अध्ययन से निकलेगा, क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ धारणा परसेप्शन को प्रभावित करने का मौलिक सूत्र आ जाएगा, उस राष्ट्र को अणु परमाणु शक्ति से भी नहीं हराया जा सकेगा। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणुबम हो उसे भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वह अणुबम अपने ऊपर ही फेंक ले। एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वह वापस लौट जाए और बम अपनी ही राजधानी पर गिरा दे। नामदेव ने कहा, धारणा की शक्ति आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये थी आंतरिक धारणा से संबंधित वुल्फ मेसिंग की एक छोटी सी कहानी। आशा करते हैं कहानी पसंद आई हो। अगर ये कहानी पसंद आई है तो कृपया उसे लाइक करें और कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखें। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।